हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम आप सभी का मेरी इस वीडियो पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंज्यूमर सरप्लस का टॉपिक करवाऊंगा, जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। कंज्यूमर सरप्लस क्या है? अगर कंज्यूमर सरप्लस की बात करें तो ये डिफरेंस है बिटवीन टोटल अमाउंट दैट कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू पे और टोटल अमाउंट दैट दे एक्चुअली डू पे। कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू व्हाट अ कंज्यूमर इज रेडी टू पे माइनस व्हाट ही एक्चुअली पे। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से ड्राइव करते हैं कंज्यूमर सरप्लस को। और इट इज़ एज्यूम्ड, इसमें एज्यूम किया गया है जो भी परफेक्ट कंपटीशन है प्रिवेल्स इन द मार्केट, इसमें इसको एज्यूम किया गया है। और अगर मेजरमेंट की बात करें तो इसमें जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स है, इसमें जो पहली यूनिट परचेज करते हैं हम, उसके बाद जो मार्जिनल यूटिलिटी, इसमें मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी उसको कहते हैं किसी भी एडिशनल यूनिट को परचेज करने के लिए जितनी भी हमें यूटिलिटी मिलती है उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। इसमें जो हम पहली यूनिट परचेज करते हैं तो इसमें जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो 30 है और जो प्राइस है वो 20 है, तो इसमें जो कंज्यूमर सरप्लस है वो 10 होगा। 30 और 20 के बीच का जो डिफरेंस है वो 10 है, जो कि हमारा कंज्यूमर सरप्लस है। जब हमने सेकेंड यूनिट परचेज की तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो 28 है। मार्जिनल यूटिलिटी अब की बार कम हो गई और जो प्राइस है वो 20 है, तो इससे हमारा जो कंज्यूमर सरप्लस है वो भी कम हो जाएगा। तो 8 हमारा कंज्यूमर सरप्लस है। उसके बाद जो नंबर ऑफ यूनिट हमने 3 परचेज की और जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 26 है, प्राइस जो हमारा वो 20 है, तो कंज्यूमर सरप्लस हमारा 6 हो जाएगा। उसके बाद हमने 4th यूनिट परचेज की, तब हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 24 है और जो प्राइस है वो 20 है और कंज्यूमर सरप्लस है वो 4 है। उसके बाद 5th यूनिट परचेज की तो हमने हमारे जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 22 थी और जो प्राइस है वो हमारा 20 है। जो प्राइस है वो हमारा सब में कॉन्स्टेंट है, फिक्स है, और इसमें जो कंज्यूमर सरप्लस है वो 2 है। अब जो नेक्स्ट यूनिट जब हम 6th यूनिट परचेज करेंगे तो हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 20 है और प्राइस है वो भी 20 है, तो इसमें हमें जो कंज्यूमर सरप्लस है वो कुछ भी कंज्यूमर सरप्लस नहीं होगा, क्योंकि इसमें मार्जिनल यूटिलिटी भी 20 है और प्राइस भी 20 है, तो इसमें जो कंज्यूमर सरप्लस है वो 0 होगा। अब जो नेक्स्ट यूनिट परचेज करेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी 18 और जो प्राइस है वो 20 है, तो इसमें जो कंज्यूमर सरप्लस है वो हमारा माइनस में चला जाएगा। तो ये थी मेजरमेंट कंज्यूमर सरप्लस की। और अब हम इसको ग्राफिकल से समझते हैं। और अगर ग्राफ से समझे तो हम इसको, ग्राफ में ये बताया गया है, जो ये एक्स एक्सिस है इस पे क्वांटिटी है और जो वाई एक्सिस है इस पे प्राइस एंड मार्जिनल यूटिलिटी है। और जो ये ऊपर वाला एरिया है ये हमारा कंज्यूमर सरप्लस है, ये डिमांड कर्व है और ये प्राइस लाइन है, क्यों क्वांटिटी, और ये जो आर पॉइंट है ये इक्विलिब्रियम है। और जो कंज्यूमर सरप्लस है इसमें जो इट इज़ द ट्रायंगुलर एरिया बिलो द डिमांड कर्व, ये जो ट्रायंगुलर एरिया है ये जो डिमांड कर्व से बिलो है एंड अबव द प्राइस लाइन, और जो प्राइस लाइन के अबव है, इसी को हम क्या बोलेंगे? कंज्यूमर सरप्लस। तो यही हमारा जो है वो कंज्यूमर सरप्लस है। अब कंज्यूमर सरप्लस की अगर एप्लीकेशन की बात करें तो इसमें सबसे पहले कस्टमर लॉयल्टी, जो कस्टमर है वो लॉयल होना चाहिए। और इसमें आइडेंटिफाई और टारगेट मार्केट सेगमेंट, इसमें हम मार्केट सेगमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं और टारगेट करते हैं। और इसमें जो परचेज है वो रिपीटिंग होते हैं। इसमें जो कस्टमर है अगर वो लॉयल है तो वो बार बार परचेज करेगा, तो यही इसके अंडर आता है कस्टमर लॉयल्टी में रिपीट परचेज। और इसमें आइडेंटिफाई और टारगेट करते हैं मार्केट सेगमेंट्स को। उसके बाद प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इसमें एक तो डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट्स और दूसरा डिफरेंट प्राइस चार्जेस, अलग अलग चार्जेस होते हैं प्राइस के और अलग अलग कस्टमर सेगमेंट्स होते हैं। और इसमें जो हम कंज्यूमर सरप्लस एंजॉय करते हैं, एक तो हाई और दूसरा लो, दोनों तरीक़ों से हम कंज्यूमर सरप्लस को इसमें एंजॉय करते हैं। और उसके बाद इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इसमें अगर हमारी कॉस्ट कम है, डिक्रीज़ हो रही है, तो जो सरप्लस है वो इंक्रीज़ होगा। अगर सरप्लस इंक्रीज़ होगा
तो जो हमारा प्रोजेक्ट है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हमारी जो कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो रही है, अगर कॉस्ट हमारी जो इंक्रीज़ हो रही है तो फिर हमारा जो सरप्लस है वो डिक्रीज़ होगा। अगर सरप्लस डिक्रीज़ होगा तो जो प्रोजेक्ट है उसके हमारे लेस चांस है एक्सेप्ट होने के। ठीक है। उसके बाद प्राइस इंक्रीज, अगर कंज्यूमर सरप्लस इंक्रीज़ होगा तो जो प्राइस है वो इंक्रीज़ होगा। अगर कंज्यूमर सरप्लस डिक्रीज़ होगा तो जो प्राइस के वो है केयरफुली चांस है इंक्रीज़ होने के, केयरफुली प्राइस जो है वो इंक्रीज़ होगा। ठीक है। अगर टैक्स पॉलिसी की बात करें, इसमें अगर लग्जरी गुड्स हैं तो हाई कंज्यूमर सरप्लस एंजॉय होगा। अगर टैक्स इंक्रीज़ हो रहा है तो इससे गवर्नमेंट को बेनिफिट होगा, लेकिन अगर इसमें टैक्स डिक्रीज़ हो रहा है तब भी गवर्नमेंट को बेनिफिट होगा, लेकिन तब गवर्नमेंट को कम बेनिफिट होगा। तो ये थी कुछ इसकी एप्लीकेशंस कंज्यूमर सरप्लस की। आप इन्हें ध्यान से ज़रूर रिवाइज करें, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है। पहली कस्टमर लॉयल्टी, दूसरी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, तीसरी इन्वेस्टमेंट डिसीजन, चौथी प्राइस इंक्रीज़ और पाँचवीं टैक्स पॉलिसी। तो आप इन एप्लीकेशन को ज़रूर अच्छे से रिवाइज करें, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अब हम बात करते हैं कंज्यूमर सरप्लस की लिमिटेशन की। इसकी क्या क्या लिमिटेशन है। एक तो जो कंज्यूमर सरप्लस है वो हाइपोथेटिकल और इल्यूजरी है। उसके बाद जो कंज्यूमर सरप्लस है इसको डिफ़िकल्ट है, मार्जिनल यूटिलिटी में मेज़र करना इसमें बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। कंज्यूमर सरप्लस इज़ डिफ़िकल्ट टू मेजर द मार्जिनल यूटिलिटी। उसके बाद यह ऑलवेज इन्फिनाइट रहता है, ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। कंज्यूमर सरप्लस इज़ ऑलवेज इन्फिनाइट। उसके बाद कंज्यूमर सरप्लस इज़ अफेक्टेड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स। ठीक है, ये भी इसकी लिमिटेशन है। और इसके बाद एक और इसकी इम्पोर्टेंट लिमिटेशन है, कंज्यूमर सरप्लस कैन नॉट बी मेजर इन टर्म ऑफ मनी। इसको हम मनी की टर्म में मेजर नहीं कर सकते। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लिमिटेशन है, इसको आप ज़रूर ध्यान से रिवाइज करें। उसके बाद देयर इज़ नो सिंपल रूल फॉर ड्राइविंग द यूटिलिटी। इसमें जो यूटिलिटी है उसको ड्राइव करने का कोई भी सिंपल रूल नहीं है। तो ये भी कंज्यूमर सरप्लस की एक लिमिटेशन है। तो ये था कंज्यूमर सरप्लस का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी मिलता हूँ आपसे फिर नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।